हम बात कर रहे हैं भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, उस पर उनके कार्यकाल में उनके कार्य की। नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पांचाल, आपका दोस्त एवं होस्ट। लोग पूछ रहे हैं सरकार कहां है, क्या कर रही है, 2 वर्ष होने के बाद भी दिख क्यों नहीं रही। अब ऐसे सवालों का जवाब तो सरकार ही दे सकती है, किंतु जवाब मिल नहीं रहा। मंत्रिमंडल का गठन पूर्णतः हो नहीं रहा। आयोग निगम के पद अभी भी पूरे भरे नहीं गए, भर भी गए तो भरते ही रिश्वत लेने का ठिकरा फूट गया। बिजली बिल आधा करने के नाम जनता को छला गया। इंफ्रा के काम दिख नहीं रहे। राजधानी की सड़कों के हाल ओमपुरी के गालों से भी बदतर हो गए। बारिश में सड़कों पर नाव चलाने जैसी स्थिति हो जाती है। नालियां बजबजा रही हैं। सफाई का अवार्ड लेने का, दम भरने का दावा करना कूड़ा घरों का दम निकाल रहा है। यातायात में नियम कानून की तबीयत से धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में लोग तो सवाल करेंगे ही, जवाब आखिर देगा कौन। सिंगापुर, पटाया जैसे रंगीन देशों का दौरा करना, वहां के इंफ्रा जैसे छत्तीसगढ़ को तैयार करना आम जनों को सिर्फ खुशी दे सकता है। सैर सपाटा करके आने वाले जनप्रतिनिधि अधिकारी अपने को तो चार्ज करके आ जाते हैं, किंतु ना छत्तीसगढ़ चार्ज होता है, ना ही राजधानी। स्काई वॉक का मजा लेने की चाह धरी की धरी रह गई। आम जनों की गाढ़ी कमाई से भाजपा शासन काल में बनने वाला स्काई वॉक वर्तमान भाजपा सरकार में भी शुरू नहीं हो पाया, बल्कि बारिश की मार से जगह जगह जंग लगने की भेंट चढ़ गया। यातायात की बात करें तो कोतवाली एवं गोल बाजार थाने से चंद कदम की दूरी पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों की भी कमी नहीं है, किंतु वीआईपी लोगों के आने जाने वाली सड़कों के किनारे ठेला टपरी निगम जोन के कबाड़ में जरूर नजर आ जाते हैं। महतारी वंदन के नाम मिलने वाली राशि हर महतारी के खाते में जमा हो रही हो, ऐसा भी नहीं। तो सवाल खड़ा होता है कि महतारी वंदन की राशि आखिर जा कहां रही है। छत्तीसगढ़ की अकूत खनिज संपदा किसी से छिपी नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार छत्तीसगढ़ दौरा, उसमें भी बस्तर दौरा, लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 2026 तक नक्सली उन्मूलन की बात कर अमित शाह की सराहना भी की जा रही है। वहीं यह सवाल भी कर रहे हैं कि सरगुजा के हसदेव अरण्य की तर्ज पर भविष्य में बस्तर का जंगल भी कट जाएगा, और कट जाएगा तो वहां की खनिज संपदा किसके हवाले की जाएगी। बस्तर में बसे उन आदिवासियों का क्या होगा। क्या वे लंगोटधारी जंगल छोड़कर शहर के परिधान धारण करेंगे। सरकार से लोगों के सवाल बहुत है, किंतु जवाब नदारद। उन्हें तो बस किसी तरह 5 साल बिताना है, लेकिन सरकार यह भी याद रखे कि 2 वर्ष बीत चुके, बचे 2 वर्ष तो मुगालते में न रहे। अंतिम वर्ष चुनावी वर्ष होता है। नसीहत समझ, बचे 2 वर्षों में ऐसा क्या करिश्मा कर पाते हैं कि सत्ता की कमान उन्हीं के हाथों में रह पाए। समय के गर्भ में है। कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ चिल्लाने वाली भाजपा अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा क्या अजूबा कर डाली है कि आने वाले चुनाव में मतदाता फिर से उन्हें सत्ता सौंपेंगे। सत्ता में रहने वालों को समझना ही होगा कि हम जनप्रतिनिधि हैं, किंतु वोट के लिए दर दर दरवाजे जाने वाले सत्ता में बैठते ही सत्ता मद में इतने चूर हो चुके होते हैं कि 300-400 किलोमीटर की यात्रा कर मंत्री से मिलने आने वाले उनके चहेतों को भी बंगले के बाहर खड़ा रहने मजबूर कर दिया जाता है। कहां से आए, क्या काम है, मंत्री जी अभी मीटिंग में हैं, अभी नहीं मिल सकते जैसे जवाब देकर आम जनों को उस जनप्रतिनिधि से
दूर करने का आधा काम तो मंत्री के सुरक्षा कर्मी ही निभा देते हैं। सत्ता मद में चूर मंत्री का व्यवहार पदभार के बाद ऐसा बदलता है मानो उसने अमृत प्राप्त कर सदा के लिए कुर्सी हथिया ली हो। अहंकार में डूबने वाले उस मंत्री को पता ही नहीं चलता कि 5 साल बाद आने वाले चुनाव में उसकी क्या दुर्गति होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को भुनाने वाली भाजपा सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि 15 वर्षों तक राज करने के बाद भी और नरेंद्र मोदी की छवि के बाद भी 2018 में मतदाताओं ने उनका तख्ता पलट दिया था। इंसान सबक पिछले कर्मों से लेता है, किंतु सबक तो दूर उस सबक को ही नजरअंदाज कर देते हैं, यह कहकर कि न जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, न जाने कौन मेरे हक में दुआ पड़ता है, डूबता भी हूं तो समुंदर उछाल देता है।